हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार फिर से गुड इवनिंग बोल देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपको पता है हमारा जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। और पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये ऐसे इधर से आगे जा रही है और ये भी इधर से आगे की तरफ जा रही है, यानी अनंत तक जाते हैं ये। तो ये होते थे हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। फिर हमने पढ़ी थी इन पर संक्रिया। फिर हमने क्या पढ़ी थी, संक्रिया, या संक्रिया से मतलब है इनके ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन में, ऑपरेशन से मतलब हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। किस किस का पढ़ लिया था हमने, प्राकृतिक का और पूर्ण का हमने पढ़ लिया था, पूर्णांक का भी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रिया, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, और बचा हुआ क्या है, पूर्णांकों पर संक्रिया। ये हमारा अभी बचा हुआ पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। लास्ट क्लास में हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को भाग देना सीख लिया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 15 सेक्शन वाला एक स्कूल है, उसके अंदर 2025 छात्र हैं। ठीक है, 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक सर, अनुभाग में, हाँ जी, मैंने 5:30 बजे वाली आज ली। एक मिनट, अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुभाग में यदि छात्रों की संख्या समान है तो छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन इसमें है। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्कूल है जिसमें 2025 छात्र हैं या और 15 सेक्शन है। आपको बताना है कि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो सभी लोग सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए। हाँ जी। I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। हो गया। हाँ जी, बोलिए। सर आया। हाँ, जिनका हो गया प्लीज थोड़ा इंतजार करें। माइक आपको अपना बंद रखना है। ओके, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं अपना माइक और अपना कैमरा आपको बंद रखना है। ठीक है, जिससे क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। बाकी जब कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताइए। ओके, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सर कर दिया। ओके, कर दिया। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 3 लोग बचे हुए हैं, 15 सेकंड है आपके पास। हाँ जी, यस, ओके,
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सर 4, थोड़ी देर रुक जाओ। चलो 15 सेकंड और हैं, करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। 18 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन डी को, और बाकी 5 बच्चों ने ए बी सी में से आंसर्स किए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल जो छात्र हैं वो 2025 है और सेक्शन है 15। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी आपको किसी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना है ना, आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई कुछ भी है, आपको अगर उसको बराबर भागों में बांटना है, तो बराबर भागों में जब भी आप बांटोगे तो कैसे, उस टाइम उस केस में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 2025 छात्र हैं, इनको 15 सेक्शन में बांटना है बराबर बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों की संख्या हर सेक्शन में समान है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करूंगा, 2025 को मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी टोटल छात्र जितने हैं उनको मैं सेक्शन से डिवाइड कर दूंगा। तो 15 1 15 आया, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 2 बचा, 15 3 45 आया, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 5 बचा, 15 5 75 आया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 135, यानी ऑप्शन डी। क्लियर, यस और नो? सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था जो हमने लास्ट क्लास में जो चीजें पढ़ी थी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के टॉपिक की। उससे पहले ये आपका पोल का रिजल्ट है, ये आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था, तो आप ये देख सकते हो। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे उनके नाम ग्रीन कलर में है, जिनके 4 में से 3 सही थे उनके नाम येलो कलर में। तो जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे मैं उनके नाम बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। कशिश यादव कृष्ण कुमार नाम से है, मुकेश कुमार के नाम से है, लक्ष्मी है, मनोज शर्मा के नाम से है, राजेंद्र नाम से है, मनीष है, शुभम यादव के नाम से है, नीतीश है और मोहित है। ठीक है, और हाँ यही है। तो ये वो बच्चे हैं। बाकी जिनके 4 में से 3 सही थे वो भारत दिनेश कुमार नाम से है, हिमेश है, रितेश कुमार नाम से है, जे के नाम से है, शर्मिला नाम से है एंड अभिषेक यादव के नाम से। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो लास्ट क्लास में हमने, अच्छा पूर्णांक आप सभी को पता ही है, जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ये आगे चलते जाएंगे। ऐसे ये भी -4 -5 -6 इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, या इंटीजर्स बोलते हैं। अब इन पूर्णांकों पर हमें क्या सीखना है, इनकी गुणा कैसे होती है, इनको भाग कैसे करते हैं, इनको जोड़ते कैसे और इनको घटाते कैसे हैं, तो ये चीजें हमें सीखनी है। तो लास्ट क्लास में हमने गुणा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने गुणा को शुरू कर दिया था और हमने पढ़ा था कि जब प्लस की प्लस में गुणा होती है तो प्लस आता है, जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की माइनस में या माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है। ये चीज सभी को याद है या भूल गए? लास्ट क्लास में आपको ये सब चीजें बताई गई थी कि जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ओके, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो
आप लोग आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -5 × 6 क्या लिखा हुआ है? -5 × 6 × -2। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? कोई बात नहीं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, यहां मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनसे आप समझ लेना। देखो, जिन्होंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनको मैं बता दूं, ये आपको पता है क्या, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। ठीक है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई या गुणा करोगे तो प्लस आएगा। ओके, आपने अब तक संख्याओं की गुणा की, 2 की 4 में गुणा करने पर 8 आता है, 10 की 2 में गुणा करने पर 20 आता है, लेकिन अगर चिन्हों की गुणा करने करें तो क्या आता है? तो सिर्फ ये 4 ही तो कॉम्बिनेशन है, इनका आपको पता होना चाहिए। 4 भी नहीं है, ये तो सबको पता होता है ना, मेन ये 2 ही है। ठीक है, ये इसका रिवर्स है, लेकिन आंसर तो सेम ही है, माइनस ही आएगा। ठीक है, यस। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, फिर आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा नाम ले लेकर सभी से। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। 5 कैसा है? 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। माइनस का। ठीक है, 6 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस 6 के का। आगे, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह ना हो, जैसे 6 है, इसके साथ ना प्लस है ना माइनस है, तो वो प्लस का माना जाता है। तो वो कैसा माना जाता है? अगर कोई चिन्ह किसी संख्या के साथ नहीं है तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ देखो, माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। तो मैंने पहले लिख दिया माइनस। 5 की 6 में गुणा करेंगे तो 30। ठीक है, उसके बाद गुणा -2। बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, अब इन दोनों को देखो, इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो 30 के साथ कौन सा चिन्ह लगा है? 30 के साथ कौन सा चिन्ह है? बताइए। माइनस है ना, 30 के साथ माइनस लगा है, और 2 के साथ भी माइनस है ना। देखो ये रहा ना, 2 के साथ भी क्या है? माइनस है। और अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। तो माइनस को माइनस, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है ना, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो कितना आया आंसर हमारा? 60। समझ आया सभी को कैसे करना है? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं, बताओ, क्योंकि फिर आगे के क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा नाम ले लेकर। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर किसी को नहीं करना है, मैं नाम लूंगा जिसका, वो मुझे आंसर बताएगा, जिस भी स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले, सबसे ऊपर नाम किसका आ रहा है? अभिषेक यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर -54। -54। 54। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, माइनस कैसे आया आप बताओ। अभिषेक माइक बंद कर लो आप। हाँ जी, भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, -54 आंसर दिया था अभी, तो वो माइनस कहां से आया? भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक तो ऑन कर लो, आंसर मत दो, माइक तो ऑन करो। नहीं आता तो कह दो सर नहीं आता मुझे। भास्कर सैम नहीं पता। जब मैं बोल रहा था डाउट पूछो, तब आपने डाउट क्यों नहीं पूछा? मैंने क्लास जब शुरू हुई थी क्या बताया था? ये लास्ट चांस है ये सब चीजें सीखने का। अगर अब नहीं सीखोगे ना, फिर कभी नहीं, कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये लास्ट चांस है, प्लस माइनस आपको स्कूल में भी नहीं सिखाए जा रहे होंगे अभी। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूछना है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, भूमिका कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए माइनस कैसे आया?
आप लोग बहुत आसानी से कह देते हो नहीं पता। हाँ जी बोलिए। क्योंकि सर प्लस और माइनस के निशान होते तो माइनस आता है। प्लस और माइनस के निशान होते तो माइनस आता है। अच्छा ठीक है, ओके। हिमेश, हिमेश आप बताइए माइनस कैसे आया। सर मैं कॉपी में दिखा दूं? हाँ कॉपी में दिखा दो। ओके, वाओ, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे हिमेश। तो बहुत अच्छे से हिमेश ने किया हुआ है सॉल्व। 9 × 3 या 9 × 3 × -2 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों की गुणा कर लो। इसकी गुणा तो आप आसानी से कर सकते हो। 9 × 3 27 होते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं ना ऐसा। 9 × 3 27 होते हैं, ये तो आपको पता है। तो 9 × 3 आ गए 27 गुणा -2। अब यहां पर देखो 27 है प्लस का। 27 कैसा है? प्लस का। 2 कैसा है? माइनस का। और प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। हाँ जी, भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, अब समझ में आया माइनस कैसे आया। देखो यहां पर 9 भी प्लस का था, 3 भी प्लस का था, तो जब दोनों प्लस के होते तो ये प्लस का ही आया। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 27 कैसा है? प्लस का। 2 कैसा है? माइनस का। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। तो -54। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, मैं आपसे ही पूछूंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। साइन को मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है, कुछ है नहीं उसमें, है ना। अभी तक आप सिर्फ नंबर्स को, संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपको पहले साइन जो है उनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए, ओके। तो हिमेश के बाद जय सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए -10 को -2 से गुणा करने पर क्या आएगा। नंबर सभी का आएगा भाई, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, तो सभी लोग अच्छे से समझो। जय सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, -10 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? नहीं पता? आप भी लिख दो चैट बॉक्स में, सर नहीं पता, लिखो। अगर नहीं पता है तो पता तो चले मुझे। जय सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए -10 को -2 से गुणा करने पर क्या आएगा। जॉनी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए -10 को -2 से गुणा करने पर क्या आएगा। 20। 20। आपका मतलब है प्लस का 20, है ना। सर ठीक है, कशिश प्लस कैसे आया? सर माइनस के 10 और माइनस की 2 करेंगे तो 20 आएगा। मल्टीप्लाई और माइनस माइनस इजकल टू प्लस, वेरी गुड, तो +20। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एकदम सही बताया आपने। -10 गुणा -2 है, तो 10 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? माइनस का। माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 10 को 2 में गुणा करेंगे तो 20 होगा। हम इसको खाली 20 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? यस और नो? यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट को जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएंगे नेक्स्ट का आंसर भी। 5 × -2 का आंसर बताना है। तो कशिश का तो नंबर आ चुका है। कशिश के बाद है कृष्ण कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए 5 गुणा -2। सर -10। -10, ओके। लक्ष्मी बताइए माइनस कैसे आया। सर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 कैसा है? प्लस का है। 5 कैसा है? प्लस का है। 2 कैसा है? माइनस का है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, तो -10। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए,
मंजीत यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा। मंजीत यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। अगर नहीं पता तो लिख दो चैट बॉक्स में आप भी कि मुझे नहीं पता। हाँ जी, इसका आंसर बताना है। -108 माइनस कैसे आया? अगर आपने नोटबुक में सॉल्व किया तो नोटबुक भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप माइक ऑन करके नहीं बताना चाहते तो नोटबुक में भी आप दिखा सकते हो। माइनस कैसे आया? नोटबुक में किया सॉल्व? मंजीत यादव नाम से स्टूडेंट है, ठीक है। मनीष बता दो भाई माइनस कैसे आया। हाँ जी मनीष बोलो। सर माइनस माइनस 6 की गुणा की तो सर उससे 54 आया। -54 सर, -54 की 2 की गुणा की तो -108 आया। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर लो। 9 कैसा है? माइनस का। 9 कैसा है? माइनस का। 6 कैसा है? प्लस का। ठीक है, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आया, और 9 की 6 में गुणा करेंगे तो 54 आया। तो -54 गुणा गुणा 2, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आप देखिए 54 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? प्लस का। ठीक है, 54 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? प्लस का। माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो फिर से क्या आएगा? माइनस आएगा, और 54 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108। तो हमारा आंसर कितना आया? -108। क्लियर सभी को? यस और नो बताइए, बताइए जल्दी से। ओके चलो नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं फिर। अब नेक्स्ट का आंसर करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जिनका मैं नाम लूंगा वो आंसर देंगे मुझे। मनीष के बाद मनोज शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मोहित, मोहित आप बताइए। सर -198। -198, ओके। मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम पुष्पा है शायद। माइनस कैसे आया? माइनस कैसे आया? मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम मुस्कान है क्या? यस आप सर। बताइए माइनस कैसे आया? 11 11 3 की गुना की तो 33 आया। 33 में माइनस, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो -198 आया। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले -11 की 3 में गुणा होगी, और फिर उसकी 6 में हो जाएगी। तो 11 माइनस का है, 3 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा की तो माइनस आया, 11 की 3 में गुणा की तो 33 आया, गुणा 6। अब 33 माइनस का है, 6 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा की तो माइनस आया, और 33 की 6 में गुणा की तो 198, सॉरी 198 आया। ठीक है, -198। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। -10 गुणा -7। तो पंकज प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए -10 गुणा -7 क्या होगा। सर 70 आएगा। 70 आएगा, ठीक है। प्रिंस वाल्मीकि नाम से स्टूडेंट है, बताइए 70 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। रामफल यादव नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 70 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। सर प्लस का आएगा। प्लस का आएगा, ठीक है। रितेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए प्लस का क्यों आएगा। प्लस का क्यों आएगा? रितेश कुमार नाम से स्टूडेंट है भाई। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नहीं देने हैं।
सर प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। 10 यहाँ पर माइनस का है, 7 भी माइनस का है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा सर, ये तो सर प्लस आएगा, ये तो प्लस आएगा ना। चलो सर वेरी गुड। मैंने 5 वाला 5 गुना में 7 ठीक है, वाला कोई बात निकाल नहीं, दिया। कोई बात नहीं। यस, तो सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको -10 गुणा -7 करना था, तो 10 भी माइनस का है, 7 भी माइनस का है, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 10 की 7 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा, तो ये आ गया 70। ठीक है, चलो 5 गुणा -7 इसका आंसर देंगे। कहां तक हो गया था? हाँ, रोहित कौल नाम से स्टूडेंट है, बताइए 5 गुणा -7। नीतीश, 5 गुणा -7 -35। -35। ओके, शर्मिला नाम से स्टूडेंट है, बताइए माइनस कैसे आया? सर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। वेरी गुड। शुभम यादव नाम से स्टूडेंट है, बताइए प्लस और माइनस में कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर? 5 कैसा है, प्लस का या माइनस का? सर प्लस का। ओके, और सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 7 कैसा है, प्लस का या माइनस का? हाँ जी, सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट है, बताइए 7 कैसा है, प्लस का या माइनस का? योगेंद्र सोनी नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 7 कैसा है, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। चलो वेरी गुड। तो सबका नंबर आ चुका है भाई, सबसे मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल भी आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया है। चलो तो शुरू करते हैं। 5 कैसा है, प्लस का। 7 कैसा है, माइनस का। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? -35। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये पोल का क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करेंगे। -11 को -9 से गुणा करना है। पोल सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए, तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। आई एविडेंस सर। वेरी गुड, जिनका हो जाए प्लीज। ओके, जिनका हो जाए प्लीज, जिनका हो जाए प्लीज माइक आपको बंद रखना है। ठीक है, चलो करो। हाँ जी, सर कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, सर कर दिया। ओके, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। अच्छा, सबका आंसर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं 25 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, और 25 में से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको -11 की गुणा करनी थी -9। -11 गुणा -9 आपको करना था। तो अब आप खुद देखो, सबसे पहले चिन्हों की गुणा होगी। 11 कैसा है, माइनस का। 9 कैसा है, माइनस का। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो
99 आया, तो हमारा आंसर कितना आया? प्लस का 99 या 99। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स। -17 को 9 से गुणा करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करें इसको। 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलिए, हाँ जी, करिए आंसर इसका सभी लोग। सर डन। ओके सर कर दिया। ओके, वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, हो वेरी गया गुड, सर। वेरी गुड, सर कर दिया। वेरी गुड, सर हो गया। सॉरी, सर कर दिया। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है और अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 6 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का। आपको यहाँ पर बताना है -17 की 9 में गुणा करने पर क्या आएगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। -17 गुणा 9 कितना होगा? वेरी गुड, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 24 में से 21 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। तो भाई अगर आपको गलत आंसर करना ही था 3 बच्चों को, तो बी तो कर देते। सी और डी तो कहीं से इसके आंसर नहीं लग रहे। अगर आप गुणा ही करोगे इनकी, तो गुणा करके 153 आएगा, है ना? 153 या तो इसके पास है या इसके पास है, तो गलत करना था तो इसको ही कर देते। ये 152 और 151 क्या सोच के आंसर दिया? बताओ भाई, जिन्होंने सी और डी को आंसर दिया उन्होंने कौन सी यहाँ पर मैथ्स लगाई है? ऐसी कौन सी मैथ्स है? तो -17 को 9 से गुणा करना है, तो 17 माइनस का है, 9 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है और 17 की 9 में गुणा करने पर 153 आता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। गलती से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आप लोग आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करें इसको। सर तो ये तो हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं सर। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। आपको पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया गया है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सर कर दिया। ओके, वेरी गुड, ओके ओके सर कर दिया। ओके, वेरी सर गुड, कर दिया। वेरी गुड। हाँ जी, I have done, sir. ओके, पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। I have done. वेरी गुड, I have done sir। वेरी गुड, सर कर दिया। वेरी गुड। हाँ जी, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को जो लोग बच गए हैं। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों इंटीजर्स, इन तीनों पूर्णांकों को। ओके, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करिए।
वेरी गुड, सर वेरी गुड। 5 लोग और बचे हैं भाई, जल्दी से आप लोग भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ चुका है, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, एक स्टूडेंट और बचे हैं। सबका आंसर आ चुका है। चलो तो यहां पर आप देख सकते हैं 23 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 21 बच्चों ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, एक बच्चे ने ऑप्शन बी को और एक बच्चे ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। अब भाई देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में साइन का भी नहीं पता ना, तो आप खाली अगर इनकी मल्टीप्लाई करो तब भी आप आंसर दे दोगे इसका। फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया, बी और सी आंसर दिया जी। सर फोन हैंग मार रहा है। क्या? सर फोन हैंग मार। अब उसमें मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता भाई, फोन आपका हैंग अगर कर रहा है तो ठीक है। चलो दूसरे फोन से कोशिश किया करो क्लास लेने की। 12 फोन गुणा -11 गुणा 10, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 12 प्लस का है, 11 माइनस का है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आया, और 12 को 11 से गुणा करने पर कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132। फिर ये गुणा 10। अब अगेन 132 कैसा है? माइनस का है। 10 कैसा है? प्लस का है। माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। 132 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा? 1320। तो यही हमारा आंसर हुआ, -1320। ओके, क्लियर सभी को यहां तक? जल्दी बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लीकेशन की। अब जल्दी से डिवीजन को भी देख लेते हैं। तो डिवीजन में भी सेम वही चीज आपको याद रखनी है। जब आप प्लस को प्लस से भाग करोगे तो प्लस आएगा, जब आप माइनस को माइनस से भाग करोगे तो प्लस आएगा, जब आप प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा, आप अभी तक करते हुए भी आए होंगे। जैसे मैं यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा -4 बटे -2, मैंने लिखा 4 बटे 2, मैंने लिखा -4 बटे 2, और मैंने लिखा 4 बटे -2। तो आपने अभी तक इनको कैसे सॉल्व किया है कि सर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सर 2 आ गया आंसर। इसको सर ये तो इजी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया। इसको अब देखो यहाँ माइनस ही कट नहीं रहा, यहाँ पर माइनस कट नहीं रहा है, किससे कटेगा? नीचे कुछ है ही नहीं माइनस काटने के लिए, तो जो माइनस अगर ये कट नहीं रहा है तो ये माइनस एज इट इज आंसर में आ गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस नहीं कट रहा तो वो आंसर में आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -2। ये समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया है? माइनस माइनस यहाँ पर कट रहा है, ऊपर और नीचे माइनस कट रहे हैं। ठीक है, तो इनको काट दिया। यहाँ पर नहीं कट रहे थे माइनस, तो जो नहीं कट रहा उसको मैंने आंसर में लिख दिया। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से, वैसे आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो जो केस उसमें होता था मल्टीप्लीकेशन में, यानी गुणा में जो हम करते थे वही है भाग में भी। प्लस की प्लस में भाग करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इनको याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 76 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 76 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 76 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा? अच्छा, 76 की बजाय यहाँ पर 75 कर लो, ये 5 है क्योंकि 76 तो रिमाइंडर देगा ना। 75 15.2 75 को करो, 75 डिवाइडेड बाई 5 सर 15। ठीक है, तो यहाँ पर तो ना ऊपर माइनस है ना नीचे माइनस है, तो हमें तो यहाँ माइनस का कुछ चक्कर ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सिंपल 15। ठीक है, माइनस का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट इसको देखो, -50 को -5 से भाग करना है। सर 10 10। ठीक है, कैसे?
सर ये नीचे माइनस ऊपर माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो सिर्फ 50/5 बटा और 50/5 बचा, और 50 को जब 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस को माइनस से भाग करके प्लस आता है, और 50 को 5 से भाग करके 10 आता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां से आपने क्या देखा, जब आप दो ऐसे नंबर्स को, दो ऐसी संख्याओं को भाग कर रहे थे जिनके चिन्ह समान है, तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। देखो 75 प्लस का है, 75 यहाँ पर प्लस का है, और 5 भी यहाँ पर प्लस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। यहाँ पर देखो 50 माइनस का है, 5 माइनस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, समान है ना दोनों संख्याओं के चिन्ह, ये भी माइनस ये भी माइनस, तब भी आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यहां से आपने क्या सीखा, जब दो ऐसी संख्याओं को आप भाग कर रहे हो जिनके चिन्ह एक जैसे हैं, तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इस लाइन में किसी को कोई डाउट है ना? अगर सीधे इजी शब्दों में, आसान शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अगर आप ऐसी दो संख्याओं को भाग कर रहे हैं जिनके चिन्ह एक जैसे हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर चिन्ह एक जैसे होंगे, तो अगर माइनस के हैं दोनों, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और अगर दोनों प्लस के हैं तो फिर तो आंसर प्लस में ही आना है। ओके, चलो इसका आंसर दीजिए। -75 को 5 से भाग करना है, -75 को 5 से भाग करना है, -15 या -15, -15 है ना? क्यों? क्योंकि हाँ -15, क्योंकि यहाँ पर माइनस अब ये कटेगा नहीं, किससे काटोगे, है ही नहीं दूसरा माइनस इसको काटने वाला, तो ये माइनस हमारा आंसर में पहुंच जाएगा, और 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 आता है, तो -15। ठीक है, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, 80/-5 सर -16 -16 16 -16 ओके, -16 ओके। ठीक है, तो यहां पर देखो माइनस ये नहीं कट रहा, नहीं कटेगा तो ये मेरा आंसर में आ जाएगा, और 80 को हम 5 से भाग करेंगे तो 16 आया, तो -16। तो यहां से आपने क्या देखा, जब आप दो ऐसी संख्याओं को भाग कर रहे हैं जिनके चिन्ह अलग अलग है ना? आप देखो ना, यहाँ पर 75 कैसा है, माइनस का, 5 कैसा है, प्लस का। यहाँ पर 80 कैसा है, प्लस का, 5 कैसा है, माइनस का। जब आप दो ऐसी संख्याओं को भाग कर रहे हो जिनके चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस का होगा, अब अगर एक ही माइनस का है तो वो माइनस हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आंसर देंगे। -42 को -2 से भाग करने पर क्या आएगा? +21 +21। बाकी लोग बताइए। -21 +21 सर ओके, +21 ठीक है। तो कैसे आएगा? इसका मतलब क्या है, -42 को -2 से भाग कर दो, और माइनस से माइनस कट गया, और 42 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 आया। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 28/-2 -14 सर -14 ओके, सर चैट बॉक्स -14 में करिए सभी लोग आंसर। माइनस ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस है, सिर्फ ये कटेगा नहीं, ये माइनस कटेगा नहीं, तो ये कट नहीं रहा, तो ये आंसर में पहुंच जाएगा। और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो -14 हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। -10 को, हाँ जी, -10 को 5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 18/-2 सर -9 माइनस का 9। वेरी गुड। तो क्योंकि ये माइनस कटेगा नहीं, तो ये एज इट इज आंसर में आ गया, और 2 एकम 2, 2 9 18, तो माइनस का। -9 बताओ, इन चारों क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो R टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में Y करा दो। अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से Y टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इनका और आंसर दे दो। पहले वाले का आंसर क्या होगा? 5
क्या होगा पहले वाले का आंसर? सर 2। इसका 10 गुना 5, सर बीच 2 में गुणा का निशान है, बीच में सर गुणा का 15 निशान है, सर 15। 50 होगा ना? ठीक है, क्योंकि 10 भी यहाँ पर प्लस का है, 5 भी यहाँ पर प्लस का है। प्लस को प्लस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, और 10 को जब हमने 5 में मल्टीप्लाई किया तो 50 आया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 50। ओके, इसका आंसर बताइए। -10 को -5 से भाग करना है। सर 2। सर 2। -10 डिवाइडेड बाई -5, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 और 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना आएगा? सर 15। यस, अभी ये हमने, हाँ वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं गुड। तो देखो यहाँ पर आपको बताने का मतलब क्या था? यहाँ पर आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि आपको बीच के चिन्ह जरूर देखने हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये चिन्ह नहीं देखते बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो इनकी गुणा होगी, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो ये भाग होंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो या तो इनको घटाया जाएगा या इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो या तो इनको घटाया जाएगा या इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना था, तो बीच में आप चिन्ह जरूर देख लेना कि आपको करना क्या है। ठीक है, इनको अभी हम सीखेंगे, इन दोनों को, तो इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, जब भी, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना, इसको मैं पूर्णांकों को जोड़ना तथा घटाना, हमने गुणा और भाग सीख लिया है, अभी उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जब भी आपको दो पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है, अभी तक आपने क्या सीखा कि सर अगर बीच में मैंने लिखा 5 + 4 और मैंने लिखा 5 - 4, आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा था कि अगर बीच में प्लस लगाए तो उनको जोड़ दो, और अगर बीच में माइनस लगाए तो उनको घटा दो। यही सीखा था आपने, यही सीखा था, यस और नो, है ना? अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगाए तो उनको जोड़ दो। एक मिनट, अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगाए तो उनको जोड़ दो, और अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगाए तो उनको घटा दो। अब आपने ये जो पढ़ा था ना, अब इसको भूल जाओ। अब आपको क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, अब आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि बीच में क्या चिन्ह लगाए। अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, जब भी दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे, या इतनी कहानी ना लिखकर मैं सिंपल ये लिखता हूं, अगर चिन्ह समान है, अगर चिन्ह समान है तो हम जोड़ते हैं, और अगर चिन्ह अलग है, अगर चिन्ह अलग है तो हम उनको घटाते हैं। कैसे? जैसे इन्हीं को देखो, ये जो आपने अब तक छोटी क्लासेस में पढ़ा था, देखो अब आपको कितनी बड़ी सच्चाई का यहां पर पता चलेगा। मैंने लिखा 5 + 4, मैंने क्या लिखा? 5 + 4। तो आप इसको इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि बीच में प्लस लगा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी ये जो मन में जो बैठा रखा है ना आपने कि इनके बीच में प्लस लगा है इसलिए हम इसको जोड़ते हैं, नहीं, हम इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 5 कैसा है? प्लस का। 4 कैसा है? प्लस का। और जब चिन्ह समान होते हैं, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह समान है, 5 भी प्लस का 4 भी प्लस का, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। मैंने लिखा -5 - 4, आपने क्या पढ़ा था कि अगर बीच में माइनस लगाए तो उनको घटा दो, तो इस हिसाब से तो इनको घटाना चाहिए हमें, क्योंकि इनके बीच में माइनस लगा है। -5 और 4 के बीच में माइनस लगा है तो हमें तो इनको घटाना चाहिए ना, यस और नो? लेकिन नहीं, 5 कैसा है? माइनस का। 4 कैसा है? माइनस का। जब चिन्ह एक जैसे हों, जैसे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हम जोड़ते हैं, तो यहां पर भी 5 और 4 जुड़ेंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा -6 + 4। आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था वो ये पढ़ा था अगर बीच में प्लस है तो उनको जोड़ दो,
नहीं, उस हिसाब से तो ये भी जुड़ जाने चाहिए थे, बीच में प्लस है इन दोनों के, तो इनको जोड़ दो 6 और 4 को। लेकिन ऐसा नहीं होता। 6 कैसा है? माइनस का। आपको संख्याओं के चिन्ह देखने हैं। 4 कैसा है? प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग हैं, क्योंकि 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, इनके चिन्ह अलग है, तो हम इनको घटाएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई कि जोड़ते किसको है, घटाते किसको है? यस और नो? सर -2। हाँ, अभी हम उस पे आते हैं फाइनल आंसर पे। पहले मेरा आपसे ये पूछना है कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि घटाते किसको है, जोड़ते किसको है। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 10 माइनस 6, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 माइनस 6, तो हम इनको इसलिए नहीं घटाते क्योंकि बीच में माइनस लगा है। नो, ये गलत है। हम इसको इसलिए नहीं घटाते क्योंकि बीच में माइनस लगा है, हम इनको इसलिए घटाते हैं क्योंकि 10 है प्लस का और 6 है माइनस का, इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको घटाते हैं। तो आज से आप लोग ऐसे याद नहीं रखोगे कि बीच में क्या चिन्ह लगा है, नहीं, भूल जाओ। बीच में प्लस माइनस जो लगा है लगा रहने दो। आपको क्या देखना है? आप देखो चिन्ह संख्याओं के कैसे हैं। अगर चिन्ह उनके एक जैसे है तो उनको जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, सिंपल। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है कि जब भी आप इनको जोड़ दोगे या घटा दोगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, उत्तर का जो चिन्ह है वो क्या होगा? क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। कैसे? देखो यहां पर आप देखो, -6 + 4, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है। तो 6 में से 4 घटाया तो कितना आया? 2। फिर जो उत्तर आया है उसका चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बड़ी संख्या क्या है? 6 और 4 में से। 6 और 4 में से बड़ी संख्या क्या है? 6। 6 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, तो ये आया -2। ठीक इसी तरीके से इसको देखो, 5 कैसा है? माइनस का। 4 कैसा है? माइनस का। चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, समान है, तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 9। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या क्या है? 4 और 5 में से 5, वो कैसी है? माइनस की, तो -1। ये चीज आपको क्लियर हुई? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपने बहुत बड़ी चीज समझ ली आज। ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 9th क्लास में भी मैंने बहुत समझाया था। जो बच्चे मुझसे पढ़े थे 9th में, उनको याद होगा। बहुत हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, फिर भी बहुत बच्चे गलतियां करते थे। तो पहले चिन्ह देखने हैं, उसके बाद देखो बड़ी संख्या क्या है, आंसर में उसका चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो पोल के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। अभी डिवीजन के भी पोल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते। बताइए, समझ आया सभी को आज की क्लास में?